रहा है। पीला पीला पहनकर इसने मुझे देख तो नहीं लिया। लगता मैं इंडियन जेम्स बॉन्ड नहीं बन पाऊंगा। कहाँ गया? यस, इधर क्या कर रहा है तू? आपकी सेवा के लिए तो आया हूँ। मिस्टर राम अपने बेटे के साथ प्लेन से आ रहे हैं और हमें उनकी हिफाजत करनी है। अच्छा एक बात बता, बरसात तो नहीं हो रही है, ये बरसाती मेंढक जैसे क्यों घूम रहा है? बरसाती मेंढक नहीं बॉस, ये मेरे दिमाग की खोज है। जेम्स बॉन्ड से भी एडवांस। ये मैग्नेटिक ड्रेस है। क्या बोला? मैग्नेटिक ड्रेस? यस सर, इसकी खूबियाँ सुनकर आप मैड हो जाएंगे। इस ड्रेस से आकर सारे लोहे की चीजें चिपक जाएंगी। इससे आप और मैं मिस्टर राम कुमार वर्मा को बचा लेंगे, क्योंकि सारी जरूरत को चिपक अरे क्या कर रहे हो? मैं भी कपड़े से है। देखो, ये मैग्नेटिक है, ये चल जाएगी। तुम्हारी ये तो होना ही था। कि मुंबई से बैंगलोर जाने वाली फ्लाइट नंबर 6815A उड़ान भरने के लिए तैयार है। यात्रियों से अनुरोध है कि वो विमान की ओर प्रस्थान करें। धन्यवाद। बोलिए सर। राम कुमार वर्मा आ गया है, मार दो उसे। ठीक है सर। मालिक। कोई चोट तो नहीं लगी? नहीं, कोई जल्दी में जा रहा होगा इसलिए मुझे धक्का लग गया। आओ चलो। कहाँ रह गया वो? दिख नहीं रहा। दिखाई नहीं देता, पीछे ही तो है। मैं कार्तिक की बात नहीं कर रहा। वो बॉडीगार्ड किधर है? क्या कहा? हाँ मालिक, वो आपको एयरपोर्ट लेने गया था, आपसे मिला नहीं क्या? चेहरा धो कर आओ, हमेशा नींद में चलता है। नींद में चलता जरूर हूँ, लेकिन बात होश में करता हूँ। सच में यहाँ आपका बॉडीगार्ड आया है? बॉडीगार्ड? जी हाँ। हमें क्यों चाहिए बॉडीगार्ड? पापा आपकी जिंदगी को खतरा है, वो एक चिट्ठी भी लाया है। जी हाँ, इसीलिए हमने उसे मेहमानों वाले कमरे में ठहराया। तुम लोग को बिल्कुल भी अकल नहीं है क्या? किसी अरे गहरे पे यकीन करके तुमने उसे रहने के लिए जगह भी दे दी। अब अलार्म नहीं नहीं, जाग रहा हूँ, बताइए ना। हमें बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है, उसे आते ही वापस भेज दो। समझ गए ना? जी समझ गया। पापा तो बस ऐसे ही बोलते हैं, उसे मत भेजना। हम लड़कियों को भी अपनी हिफाजत के लिए ऐसा ही कोई चाहिए। पापा से मैं बात करूंगी। बाप चाहता है चला जाए, बेटी चाहती है यहीं रहे। ये सुन के मुझे बहुत नींद आ रही है। ओ हेलो यूनियन लीडर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? काम के बाद घर नहीं जाती क्या? गई थी, मालकिन ने वापस बुलाया है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। मालकिन का कमरा तो उस तरफ है, यहाँ तो मीरा जी के भाई का कमरा है। वो बात। देखो बहाने मत बनाओ, जानती नहीं औरत उसकी कमजोरी है, उसी की वजह से उसको यहाँ से जाना पड़ा, अब जाकर वापस लौटा है। कहीं तुम भी उसके झांसे में आ गई तो? क्या कहा तुमने? औरत उसकी कमजोरी है? और क्या, विद्यालय में यहाँ उसने विद्यालय में 20 लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर गर्भवती बना दिया था, और जब उन लड़कियों के बाप ने उसे पकड़कर उससे शादी करवानी चाहिए तो हमारे मालिक ने उसे बचाकर वहाँ से फौरन दुबई भेज दिया। हाँ, इतनी सारी बातें एक बॉडीगार्ड को कैसे पता? तुम्हें क्या लगता है बॉडीगार्ड कोई ऐसे ही बन जाता है? एक बॉडीगार्ड जहाँ भी जाता है अपने शत्रु और मित्र का संपूर्ण जीवन चरित्र प्राप्त कर लेता है, तभी तो वो अपने मालिक के शत्रु से निपट पाता है। अगर दुश्मन ताकतवर हुआ तो? तो हमें और ताकत लगाकर शत्रु से निपटने के तरीके ढूंढने होंगे। पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? ताकत का इस्तेमाल जानवर करते हैं, जिससे वो दूसरों पर राज कर सकते हैं। और इंसान? इंसानों
प्यार ही काफी। अच्छा ठीक है, अब तुम इतनी रात को ही अपना प्यार का लेक्चर देना बंद कर दोगी और यहाँ से चलती बनोगी। शुभ रात्रि। सफेद गाड़ी को अपने काले हाथों से काला कर। बस बस बस, आप अगर मुझे मारना चाहे तो मारिए, लेकिन एक बात याद रखिए कि मैं अब इस घर का ऑफिशियल दामाद बन चुका हूँ। दामाद कैसे बन गया? अभी बैंड बजा बजा के। अरे सुनो पारो, यहाँ पे आओ जरा और इन्हें बताओ हम दोनों की प्रेम कथा। दरअसल ये शुरुआत में ना मुझ पर लाइन मारा था, फिर मैं भी इन पर लाइन मारने लगी। मालिक को जब पता चला तो उन्होंने कहा इनकी शादी मुझसे करवा कर इन्हें ड्राइवर बना देते हैं। इसका स्क्रू ढीला ही नहीं कहीं गिर गया। कहाँ गिर गया स्क्रू नट बोल्ट? ए बकबक, मुंह का शटर जरा बंद रख। बॉडीगार्ड, मालिक ने याद किया है। मालिक, आपने याद किया? हाँ, कॉलेज के लिए अपने सर्टिफिकेट्स और डिटेल सब कार्तिक को दे दो। मीरा के कॉलेज में मैं तुम्हारा एडमिशन। मुझे क्यों विद्यालय भेजना चाहते हैं? इसका कोई लाभ नहीं होगा। कितनी कठिनाई से पुस्तकों से दूर हुआ हूँ, अब तो इनसे दूर ही रहना अच्छा है। तेरी पढ़ाई से हमारा कोई वास्ता नहीं, तुझे मीरा का बॉडीगार्ड बनकर रहना है। मीरा जी का बॉडीगार्ड? हाँ, मीरा और मेरी बेटी मधु छुट्टियों के बाद कॉलेज जाएंगी। तुम्हें उनका बॉडीगार्ड बनकर यहाँ रहना है, ऐसा मालिक का हुक्म है। मालिक, गलत मत समझिएगा, मैं इनकी रक्षा करने के लिए पूर्णतः तैयार हूँ, किंतु महिलाओं के साथ। भूमि, तुम्हें पता है ना कि देवराज ने क्या धमकी दी है? ठीक है, जो आज्ञा। चंद्रकांत, अलार्म बज गया? तुम इसके जाने का इंतजाम करो। ठीक है मालिक, ठीक है। तो अब से इन दोनों की हिफाजत तुम करोगे। पारो इधर आ। वो पारो का होने वाला पति है जो बाहर खड़ा है। क्या नाम है उसका? अमावस्या। हाँ, तुम उसके साथ कॉलेज जाओगे। उनकी क्या आवश्यकता है? कहावत है एक से भले दो, और तुम सब वहाँ कॉलेज हॉस्टल में नहीं, मालिक के गेस्ट हाउस में ठहरोगे। ए, जरा सुन, मीरा की सगाई हो चुकी है, ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना। सही कहा ना? हाँ, करेक्ट है। इससे कह दो ये अपना दिमाग ना चलाए, जितना कहा जाए उतना करे। हाँ। उसकी चिंता आप बिल्कुल मत कीजिएगा। मीरा जी जहाँ भी जाएंगी उनकी रक्षा मैं रोबोट की तरह करूंगा, एक परफेक्ट बॉडीगार्ड बनकर। हमारे कॉलेज में आने वाले हर नए स्टूडेंट को ये खबर दी जाती है कि तोपों में सबसे बड़ी तोप, इंसानों में सबसे महान मुगले आजम के जिले इलाही बाजीराव सिंघम का तालियों से स्वागत करें। हेलो, हाय। इतना झुक मत वरना पछताएगा। मेरा इतना छोटा कद और ये इतना बड़ा हाथ, साइज देख के लाना था ना। नन्ही सी जान के हाथ में इतना बड़ा थमा दिया, भेजा घर पे छोड़ के आया क्या? हाय दैया, मैं तो छोटी कली से भी काम चला लेता, तू तो मुझसे जान से बड़े काम करवाएगा। चल अभी उठा के दे, चल। ये गुड्डन का लाया, ये हनुमान का गदा है। जरा रुको, मैं चेक करके बताता हूँ। कोई खतरा नहीं है, बाहर आ जाइए। पता नहीं कैसे जोकर वाली यूनिफॉर्म पहनी है, सब लोग हमारी तरफ देखकर हंस रहे हैं। उन्हें हंसने दीजिए, पता चलना चाहिए कि मैं बॉडीगार्ड हूँ, इसीलिए पहनी है। हेलो। तुम यूनिफॉर्म पहन के कॉलेज गए हो ना? जी मैडम। मेरी बात तुम्हें याद है ना? कोई गड़बड़ तो नहीं की? कॉलेज ठीक ठाक पहुंच गए? हाँ पहुँच गए मालकिन। मीरा जी और मधु अपनी क्लास की ओर जा रही हैं, मैं भी उनके साथ हूँ। काम पे ध्यान दो। जो आज्ञा मालकिन। स्टूपिड, फूल, नॉनसेंस, गधे,
लेडीज टॉयलेट में तेरी कैसी ड्यूटी? सर वो मेरी नो! कुछ भी मत कहो। तुम वहाँ टॉयलेट को गार्ड करने गए थे। मुझे पता है पिछले कॉलेज में तुमने बहुत गुंडागर्दी की है, फिर भी इस कॉलेज में तुम्हें क्यों आने दिया है जानते हो? तुम्हारी मार्कशीट देखकर। अगर गुंडागर्दी छोड़कर थोड़ा पढ़ने में ध्यान देते तो यूनिवर्सिटी में टॉप कर सकते थे। अब भी रैंक लाने के लिए तुम्हारे पास एक चांस है। ये उल्लू का पट्टा मेरी पोल खोल के रहेगा। तुम्हारे रिकॉर्ड को देखते हुए तुम्हें माफ कर रहा हूँ, वरना डिसमिस कर देता, समझ गए? अब ड्यूटी का बहाना करके लेडीज टॉयलेट में जाओगे? जब तक आप नहीं कहेंगे मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, जाओ। मतलब लेडीज टॉयलेट में? क्लास में जाओ, इंटेलिजेंट फूल। ओके सर। मैं तो परेशान हो गया हूँ इसे समझा कर। अब क्या? मेरी हाइट की वजह से हर किसी को मुझसे झुककर ही बात करनी पड़ती है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सिट डाउन, सिट डाउन। खड़े क्यों? बैठ जाओ ना। नहीं। गुड मॉर्निंग सर। সুইট মর্নিং মিষ্টি মর্নিং बैठ जाओ वहाँ पर। এখন बैठ जाओ सिट डाउन प्लीज सिट डाउन ना हेलो तुम्हारे लिए बोर्ड में लिखो क्या सॉरी सर। कि कोमोरे व्यथा है क्या नो सर। तो फिर सर मैं यहाँ बैठ नहीं सकता, मैं बॉडीगार्ड हूँ। और बॉडीगार्ड बैठता नहीं सर। सब लोग चुप हो जाओ की होती की आउटस्टैंडिंग। बॉडीगार्ड है नाम क्या है